नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कुसमुंडा खदान के पात्र भूविस्थापितों को रोजगार उपलब्ध कराने जल्द होगा प्रयास। कुसमुंडा प्रवास पर पहुंचे सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा से धरना दे रहे भूविस्थापितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर सीएमडी ने आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। जो पात्र लोग होंगे उन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार ग्रहण करने बाद मिश्रा पहली बार कुसमुंडा पहुंचे। इस दौरान महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे रोजगार एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल से गेस्ट हाउस में चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में प्रशांत झा, दीपक साहू, राधेश्याम कश्यप, दामोदर श्याम, रेशम यादव, मोहन लाल ने सीएमडी से मिलकर भूविस्थापितों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और भूविस्थापितों के समस्या से अवगत भी कराया। जो नए सीएमडी हैं उनका दौरा था कुसमुंडा क्षेत्र में और भूविस्थापित लगातार 95 दिन से आंदोलनरत हैं। 95 दिन के अंदर में कई बार खदानों को बंद किया गया और भारी विरोध भूविस्थापितों का एफसीएल प्रबंधन के खिलाफ है और सीएमडी के दौरे का भी विरोध करने की रणनीति भूस्थापित बना रहे थे। इसी बीच में एसईसीएल सीएमडी को पूरी बात की जानकारी हुई कि 95 दिन से भूस्थापित किसान कुसमुंडा मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं और बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। उसको देखते हुए सीएमडी साहब ने भूस्थापितों को कई प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया और भूस्थापितों की तरफ से प्रतिनिधिमंडल ने सभी जो लंबित प्रकरण हैं नौकरी के पुराने लंबित प्रकरण उसमें भूस्थापितों को रोजगार देने की मांग की, जिसे काफ़ी गंभीरता के साथ में सीएमडी साहब ने सुना है और आश्वस्त किया है कि जल्द इस मामले का निराकरण किया जाएगा। उन्हें इस बात से भी अवगत करा दिया गया है कि अगर फरवरी माह के अंदर में लंबित रोजगार का प्रकरण का निपटारा नहीं किया जाएगा तो मार्च में कोयला उत्पादन भी नहीं होगा। इस बात को सीएमडी महोदय को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और देखते हैं फरवरी माह में नए सीएमडी भूस्थापितों के साथ में क्या रोजगार देने के लिए पहल करते हैं, नहीं तो भूस्थापित अपनी लड़ाई को और आगे तेज करेंगे। हम लोग को कल सीएमडी साहब से बातचीत हुई, उसमें हम लोग द्वारा बताया गया कि हम लोग यहाँ धरना स्थल पे 95 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग को एक ही मांग है रोजगार का। वो बोले हैं कि हम आपके रोजगार प्रकरण का अवलोकन करके जल्द से जल्द हम जांच कराकर आप लोगों को रोजगार दिलाएंगे कहकर। जिस प्रकार से उनके हम बात को सुने हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा है और लगता है कि हम लोग का समस्या का निराकरण उनके द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर वो हम लोग उनको टाइम दिए हैं कि फरवरी माह तक वो हम लोग का समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो 1 मार्च से हम लोग पूरा खदान बंदी करेंगे। ये बात हम उनको बता दिए हैं कि मार्च में कोयला का उत्पादन पूरी तरह हम लोग ठप कर देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीती रात घर के बाहर खड़ी जीप को आग के हवाले कर दिया। घटना रामपुर चौकी क्षेत्र के खरमोरा में घर के पास खड़ी महिंद्रा जीप को बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगा दी गई। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आग लगने से जीप धू धू कर जल रही है। महिंद्रा थार जीप दरअसल खरमोरा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर की है। आग इतनी भयानक थी कि काबू करना मुश्किल हो गया। मनीष राठौर ने फायर ब्रिगेड और डायल 112 को कॉल किया। मौके पर फायर ब्रिगेड और डायल 112 की टीम पहुंची। आग पर काबू पाया गया लेकिन जीप पूरी तरह जल गई। घटना की सूचना रामपुर पुलिस को दी गई है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इससे पहले भी कार और बाइक में आगजनी की घटना सामने आ चुकी है। रात में कुछ टूटने का आवाज आया तो मैं घर से बाहर निकल के देखा शटर से, तो कुछ लोग गाड़ी में तोड़फोड़ करके आग लगा दिए थे और चिल्लाया। तब तक वो लोग निकल गए थे यहाँ से 12:30 के आसपास। गिरा था दिखा नहीं, लेकिन कम से कम 4-5 लोग तो रहे होंगे। हाँ, रुमाल बंधा हुआ था। प्रयास किए थे तो आधे घंटे बाद फायर फाइटिंग गाड़ी आया था, पुलिस गाड़ी भी आई थी रात में। तब तक पूरा जल गया था गाड़ी। वो गाड़ी है बड़े भाई का, राठौर, आरटीआई कार्यकर्ता है वो, उसका हो सकता है कुछ।
सुबह आज सूचना प्राप्त हुई कि मनीष राठौर के घर के पास उसी थार कार जो खड़ी थी उसको अज्ञात व्यक्ति रात के 12:30 बजे लगभग आग लगा दिए हैं। तो उसी सूचना पर मौके पर आया था। मौके पर देखा तो कार पूरी तरह से जल गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपन लोग खंगाल रहे हैं और उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। अभी परिजन लोग बताया कि 12:30 बजे के आसपास से एक आवाज़ आया कार के कांच टूटने का। तो खिड़की झांक के देखे, फिर वो 3-4 लड़के मुंह बांध के वहाँ पे खड़े थे। उन लोग बैटरी निकालो करके आवाज़ कर रहे थे। तो उसी पर से फिर वो बाहर निकले, तब तक वो आग लगा के भाग गए थे। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी तो फायर ब्रिगेड आया, तब तक बुझाते तक कार पूरी तरह से जल गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। लंबित मांग पूरी नहीं होने पर गेवरा में मिट्टी खनन कार्य बंद कराया। भू विस्थापितों ने वैकल्पिक रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा व अन्य मुद्दों को लेकर भू विस्थापितों ने गेवरा खदान में मिट्टी निकासी काम को बंद कराया। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी प्रबंधन ने अभी तक पहल नहीं की और जब तक मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में भू विस्थापितों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गेवरा परियोजना में एकाएक ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति गेवरा इकाई के संगठन पदाधिकारी प्रभावित ग्राम नराईबोध के समस्त ग्रामीणों नौजवानों के साथ मिलकर लंबित रोजगार, वैकल्पिक रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा के समस्या को लेकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा कोयला खदान के मिट्टी निकासी कार्य को पूर्ण बंद करा दिए। संगठन के कोषाध्यक्ष रुद्रदास महंत ने बताया कि लंबित रोजगार, वैकल्पिक रोजगार, बसाहट व मुआवजा को लेकर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा रोजगार प्रबंध करने का आश्वासन दिया गया था। काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रभावित ग्रामों के भू विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। प्रबंधन से कहा गया है कि पहले समस्या का निदान किया जाए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म किया जाएगा। जानकारी मिलने पर अधिकारी स्थल पर पहुंचे और चर्चा की। प्रबंधन ने जल्द बैठक कर समस्या निदान करने का आश्वासन आंदोलनकारियों को दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 77
9630301786 9630307395। कोरबा में साई प्रसाद कंपनी की संपत्ति होगी नीलाम। 2400 वर्ग फुट में बने रीजनल दफ्तर को बेचकर निवेशकों के लिए जुटाएंगे रकम। कोरबा में साई प्रसाद कंपनी सहित 18 चिटफंड कंपनियों ने कारोबार कर करीब 70 से 80 हजार निवेशकों से धोखाधड़ी की है। एसी कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की कार्रवाई की। जांच पड़ताल में साई प्रसाद सहित 3 कंपनियों की ही संपत्ति जिले में मिली, जिन्हें सीज कर लिया था, लेकिन अब तक संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिली थी। निवेशकों को राहत दिलाने जिला प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसमें साई प्रसाद कंपनी के कुर्क की गई संपत्ति को नीलामी की स्वीकृति दी गई। नीलामी से मिलने वाले रकम को कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को निर्धारित अनुपात के हिसाब से लौटाया जाएगा। कलेक्टर रानू साहू के मुताबिक संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई 12 फरवरी को तहसील कार्यालय कोरबा में की जाएगी। इसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। साई प्रसाद कंपनी में ही 20,000 से अधिक निवेशकों के 5 करोड़ से ज्यादा रकम फंसी है। ट्रांसपोर्ट नगर में विजया टॉकीज के पास पटवारी हल्का नंबर 16 के खसरा नंबर 188/1 भूखंड क्रमांक 177 में साई प्रसाद कंपनी का 2 मंजिला भवन है। यहां कंपनी का रीजनल कार्यालय का संचालन हो रहा था। इसके जरिए कोरबा सहित आसपास के कई जिलों में कारोबार किया जा रहा था। यह भवन 2400 वर्ग फीट में फैला है। संपत्ति का ऑफसेट मूल्य सरकारी कीमत 1,33,91,355 रुपए है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 12 को मिली 48 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया भूमि पूजन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नगर निगम कोरबा के वार्ड 12 शारदा विहार में 48 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे विकास कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण व पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ कराया। पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन करते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कोरबा जोन के वार्ड 12 शारदा विहार में बाईपास रोड के पास 48 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाला नाली व सीसी रोड का निर्माण अधोसंरचना मद से कराया जाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल सदस्य, पार्षद व एल्डरमैन उपस्थित थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित वार्डवासियों से सीधी भेंट कर उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं व समस्याओं पर चर्चा की तथा निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि निगम क्षेत्र के वार्ड व बस्तियों में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं तथा यह विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वार्ड वासियों की मांग एवं उनकी आवश्यकता को देखते हुए सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हों। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की यह गति आगे भी जारी रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के मेगा प्रोजेक्ट पहुंचे SECL के CMD, खदानों का लिया जायजा। उत्पादन में तेजी लाने अधिकारियों को दिए निर्देश। SECL के नए CMD PS मिश्रा ने मुख्यालय में कामकाज संभालने के बाद कोयला उत्पादन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद सीधे कोरबा जिले की खदानों का दौरा करने के लिए यहां पहुंच गए थे। उनके साथ SECL मुख्यालय के अधिकारी भी पहुंचे थे। सुबह CMD कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट पहुंचे, जहां उन्होंने खदान में सीधे फेस पर पहुंचकर कोयला उत्पादन की जानकारी ली। अफसरों को चालू वित्तीय वर्ष के बचे दिनों में लक्ष्य अनुसार कोयला उत्पादन में तेजी के लिए निर्देश दिया। दीपका परियोजना में उन्होंने बाहनपाट, श्रीराम फेस, भटोरा फेस में पहुंचकर जानकारी ली। गेवरा खदान में उन्होंने भटगांव फेस का निरीक्षण किया। इससे पहले CMD ने दोनों खदानों में व्यू पॉइंट से खदान का अवलोकन किया। नए CMD के निरीक्षण के दौरान उनके साथ निदेशक तकनीक SK पाल, MK प्रसाद, कुसमुंडा CGM, SK मिश्रा, दीपका CGM, रंजन P साह, गेवरा CGM, AK मोहंती व मुख्यालय से पहुंचे अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएमडी ने अफसरों से कोयला उत्पादन के रास्ते आ रही तकनीकी व अन्य बाधाओं को जाना और उसे दूर करने कहा। कुसमुंडा के बाद उन्होंने गेवरा और दीपका खदान का भी निरीक्षण किया और अफसरों को उत्पादन तेज करने कहा। हम आपको बता दें, SECL को इस वर्ष 172 मिलियन टन का टारगेट मिला है, जिसमें अब तक 136 मिलियन टन के मुकाबले 107 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया है। वहीं कुसमुंडा खदान में वार्षिक लक्ष्य 45 मिलियन टन की जगह 21 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है। कोरबा एरिया को 7.57 मिलियन टन का टारगेट है, जिसमें से 6.39 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। मेगा प्रोजेक्ट दीपका को 35 मिलियन टन का टारगेट दिया गया है, लेकिन यहां 25 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है। इसी तरह सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट केवरा को 47.6 मिलियन टन का टारगेट है, लेकिन अब तक यहां करीब 30 मिलियन टन ही कोयला निकाला गया है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में सहारा के निवेशकों का प्रदर्शन, मैच्योरिटी के 5 साल बाद भी नहीं मिला राशि। निवेशकों ने सहारा के दफ्तर में जड़ा ताला। सहारा इंडिया में पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद भी 5 साल से रकम भुगतान नहीं होने पर परेशान कार्यकर्ताओं और निवेशकों का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कंपनी के रीजनल दफ्तर पहुंचकर तालाबंदी किया। वहां पहुंचे कंपनी के अधिकारियों को उनके विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं के मुताबिक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करते हुए दफ्तर में तालाबंदी जारी रखी जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर में सहारा इंडिया कंपनी का रीजनल दफ्तर है, जहां से कोरबा समेत कई जिलों में कार्यकर्ता जोड़कर कंपनी ने लोगों से रकम निवेश कराए। लेकिन जब निवेशकों के मैच्योरिटी अवधि पूरी हुई तो कंपनी ने भुगतान रोक दिया। बाद में अधिकारियों ने सहारा सेबी का विवाद बताते हुए इंतजार करने को कहा। हाँ, तो जब तक आप नहीं आएंगे सर, हम ऑफिस नहीं खुलने देंगे। पीछे के दरवाजे से काम होता है आज नहीं, यहाँ हमारे जैन साहब और छाबड़ा सर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, तो हम तो ऑफिस से जवाब लेंगे सर।
हमारे कई साथी पूरे इंडिया में आत्महत्या भी कर रहे हैं। यहाँ जो हम इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद एक ही है कि पब्लिक को भुगतान करो। उन्होंने जो जमा किया है अपना खून पसीने की मेहनत की रकम है, उसको भुगतान आप कीजिए, और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम ऑफिस नहीं खुलने देंगे। ऑफिस खुलता है, यहाँ लोग अभी भी कुछ बेवकूफ़ लोग पैसा जमा कर आ रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो एजेंट हो, वो बेवकूफ़ है अगर यहाँ पैसा डाल रहा है। क्लियर बात करता हूँ, हमारा सबका पैसा फंसा हुआ है। सर जी अभी जो बात बोले उसमें थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि सेबी के विरोध में खड़े, हम लोग सेबी के विरोध में नहीं खड़े। हमारा विरोध सहारा से है, हमारा लड़ाई सहारा से है। सहारा को सेबी से लड़ना है, लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सहारा से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पैसा हमारे इन हाथों से सहारा इंडिया में जमा हुआ है। मामला ऐसा है कि लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मरने के बाद उसका डेथ क्लेम भी नहीं मिल रहा है, जीते जी तो मिल ही नहीं रहा है। लोगों की शादी फंसी है, इलाज फंसा है, हर एक इंसान अभी परेशान है। सबके पास किस्से हैं, सबकी कहानी है, किसको बताऊं। ऑफिस तो फिलहाल हम नहीं खोलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात 23 नवंबर कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी मैं बोला था, हम लोग सब एक साथ बोले थे कि हम लोग ऑफिस बंद करवाएंगे। 2 महीना लेट हुआ, हमको फिर से आश्वासन दिया गया, लेकिन कभी वो आश्वासन यहाँ पालन नहीं हुआ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।